हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी मैंने जो है वास्तविक संख्या में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को जो है कवर कर लिया है, देख चुके हैं हम सब। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब हम जो है बहुपद से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो और यूट्यूब टीम से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब वाले भाई साहब लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। क्लास 10th में पढ़ने वाले वीडियो के पास जो है सजेशन में भेजा करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो ठीक रहेगा। और पहला सवाल जो दिया गया है, हमारा दिया गया है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की जो शून्य की संख्या होती है कितनी होती है? एक होती है। अगर रैखिक बहुपद के व्यापक रूप कैसे लिखते हैं? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं मास्टर? ax प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं? द्विघात बहुपद को हम जो व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जो है हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। तृतीय घात पूछेगा तो घात के घटते हुए, यानी कि उसकी घात जो हो जाएगी चर राशि की 3 हो जाएगी, उसके जो है घात के घटते हुए क्रम में हम जो लोग जो है क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। जानते हो कि जो शून्यांकों का योगफल जो होता है, यानी कि अगर शून्यांकों का योग, अगर दो आपके शून्यांक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, शून्यांकों का योग क्या होगा? माइनस यक्स का गुणांक अपान में जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, फार्मूला होता है ये। तो यक्स का गुणांक जो दिया गया आपका कितना दिया गया है? -11 दिया गया है, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 11/6 हो जाएगा आपका शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, आप जो है इसको कमेंट में बताइएगा। शून्यांकों का योगफल क्या होगा? शून्यांकों का जो गुणनफल योगफल जो होगा आपका 11/6 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। लेकिन शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, इसको जो है आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग तीसरी सवाल देखेंगे और चौथी सवाल देखेंगे। जो चौथी सवाल दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसा जो है बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। जो तीसरी सवाल दी गई है, जो तीसरी सवाल दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। यानी कि इसमें से जो है अगर हमको यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 दिया गया है। ठीक है, ये जो हमको दिया गया है, तो इसका जो है एक शून्यक पूछ रहा है। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका गुणनखंड करेंगे। इस बहुपद का जो है गुणनखंड करेंगे, इसका जो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा, इसका जो है इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 हो जाएगा। 10 का ऐसा गुणनखंड करो, 5 दूना 10, ये जो फैक्टर होता है इसका जो है ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इसको जोड़ने पर इसमें या इसमें से घटाने पर हमको जो है 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर मैं प्लस क्यों लिया, यहाँ पर माइनस क्यों लिया। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा, लेकिन बड़ी अंक के सामने क्या है? माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो है एक कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो है 2x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो हो जाएगा 2x माइनस 5, और यहाँ पर जो है x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 और 2x माइनस 5 हो गया, इतना हो गया।
अब देखिए इसमें जो शून्यांक पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है 2x - 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर जो है x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर नहीं लिखेंगे, पहले हमें 2x कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर जो है 5/2 कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर x+1 बराबर जो है इसका शून्य ज्ञात करना है तो x बराबर जो है हम -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो है क्या दिया गया है, हमको कह रहा है कि इसका जो है इसका एक शून्य क्या होगा, तो इसमें जो है एक शून्य आपका जो है क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगली सवाल देखेंगे। अगली सवाल जो दिया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना था, एक शून्य पूछ रहा था, इसको नहीं, हमको जो है इसमें से एक शून्य को पूछ रहा था, तो हम जो है यहाँ पर -1 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल जो दी गई है आपकी, चौथी सवाल दिया गया है कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि हमको जो है अल्फा एवं बीटा एक द्विघात बहुपद का हमको जो है शून्यक दिए गए हैं, अल्फा एवं बीटा है, हमको जो है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर, अभी जो है मैंने जस्ट दूसरी सवाल बताया था, वहां पर जो क्या होता है यक्स का गुणांक बटे में जो है x² का गुणांक कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -x का गुणांक क्या हो जाएगा, -3 दिया गया है, और x² का गुणांक कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है सही हो जाएगा, 3 आपका जो है आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसी कोई भी संख्या दी गई होती है, अगर कोई भी सवाल दी गई है बहुपद में, हमेशा हर एक साल पूछ लेता है, एक द्विघात बहुपद दे देगा, उसमें आपसे शून्यांकों का योगफल या शून्यांकों का गुणनफल हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, अभी मैंने दूसरे सवाल में आपको जो है कमेंट करके बताने पूछा हूँ कि उसका कमेंट करके बताइएगा शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, और इसमें भी आप बताइएगा कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि हम दूसरी सवाल में पूछा हूँ, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। शून्यांकों का अगर योगफल ये भी ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक, तो इसका जो है राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वह जो होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक होता है, उसमें माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बट्टे में 1 हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे देखेंगे दोस्तों। अब जो है हम लोग 5वीं सवाल और 6वीं सवाल देखेंगे। ठीक है, जो 5वीं सवाल दिया गया है कि बहुपद y² - 6x + 8 का जो है घात क्या होगा। इसमें जो है पावर पूछ रहा है इसकी। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम पावर जो होती है इसकी 6y + 8 जो दिया गया है, इसमें जो होता है ये जो चर राशि की जो होती है अधिकतम जो पावर दी गई होती है, अधिकतम घात जो दी गई होती है, वही जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो 25वीं सवाल दिया गया उसका जो बी आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 6वां देखेंगे। 6वीं सवाल जो दिया गया है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसमें जो है हमको जो है शून्यक ज्ञात करना है, तो इसका जो है शून्यक क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है x² माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 दिया गया है, इसको हम कड़ी में 3 करके इसका स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका जो एक फार्मूला होता है a² - b² का जो एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। ठीक है, एक कोष्टक में जो है a - b, दूसरे कोष्टक में a + b होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कोष्टक में जो है x माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है x प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस कड़ी में 3 और यहाँ पे x प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो हम यहाँ पर देखेंगे इसका हमको शून्य ज्ञात करना, तो x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पर जो है
यक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर जो है यक्स बराबर जो है क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यक्स बराबर माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 जो है कहाँ पे दिया गया है, कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 जो है यहाँ पर दिया गया है। ये वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसमें जो है 3 दिया गया है, यह नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जगह है माइनस माइनस लिखा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर -3 और -3 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जगह यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 और कड़ी में 3। ठीक है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है, बहुत सारे बच्चे जो है इसका जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप पढ़ के जाएं। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। ये सवाल जो दिया गया हमको, 7वां सवाल दिया गया है कि वाई स्क्वायर कोष्टक में 1/y प्लस यहाँ पर जो है 3 दिया गया है। ठीक है, ये जो सवाल दिया गया है इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। बोल रहा है कि ये जो है किसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कर दें, यहाँ पर वाई से वाई को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है वाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। हाँ, डी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बी वाला जो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर जो क्यूब दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी वाला सही हो जाएगा। 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया गया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। अगर हमको कोई दो शून्यांक दिए गए होते हैं, उनका द्विघात बहुपद अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल कोष्टक बंद यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर जो है यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कोष्टक बंद यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल क्या है, शून्यांक जो दिए गए हैं 5 और -3 दिए गए, 5 प्लस -3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर -3 लिख लेंगे। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको देखिए, यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे, यहाँ पर अगर हम कोष्टक को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, इसको इसमें से घटाएंगे क्या हो जाएगा 2x, 2 मिलेगा, तो यहाँ पर जो है 2x हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, कोष्टक हटेगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमको दो शून्यांक दिए गए होते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, इसका हम यूज करते हैं, इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो शून्यांकों का योगफल जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसको जो है इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आपका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब इसको मिला लीजिए, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। ठीक है, ये थी आपकी 8वीं सवाल। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली सवाल। ऐसा जो है सवाल अगर आपको ऐसी भी सवाल पूछ लेता कि अगर आपका शून्यांक जो है, शून्यांकों का योगफल 15 दिया गया है, शून्यांकों का योगफल जो है 15 दिया गया है, और शून्यांकों का गुणनफल जो है 25 दिया गया है, तो इसमें पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसी फार्मूले पे लगाते हैं, डायरेक्ट जो है शून्यांकों का योगफल यहाँ पे लिख दीजिए और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे लिख दीजिए, और आपका जो है द्विघात बहुपद बन जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो है शून्यंकों का योगफल डायरेक्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो क्या दिया गया था, आपको शून्यांक बस दिए गए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगली सवाल पढ़ेंगे। अगली सवाल जो है, अगली सवाल क्या होगी, 12 पे कट करना है ना, 12। दोस्तों अब जो है क्या करेंगे, 9वीं सवाल लगाएंगे, 9वीं सवाल और 10वीं सवाल। 9वीं सवाल जो दिया गया, बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पर जो हमको क्या दिया गया, यक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, इसका जो हमको शून्यक पूछ रहा है। अभी जस्ट हम चौथी सवाल या 5वीं सवाल बताए थे, इसी तरह थी, उसमें जो है यक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया था। यहाँ पर जो है 11 दिया गया, तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर कड़ी में 11 कर लेंगे, कड़ी में 11 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में जो है ए प्लस बी होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यक्स माइनस कड़ी में 11 और यहाँ पर यक्स प्लस कड़ी में 11। ठीक है, यक्स माइनस कड़ी में 11 और यक्स प्लस कड़ी में 11 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स माइनस कड़ी में 11 दिया गया है, बराबर यहाँ पे 0 कर लेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पर यक्स प्लस कड़ी में 11 दिया गया है, इसको बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 11 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यक्स बराबर माइनस कड़ी में 11 हो जाएगा। यक्स बराबर कड़ी में 11 और माइनस कड़ी में 11, जो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, और ये जो सवाल दिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम जो तीसरी सवाल भी आपको बताए थे, तीसरी सवाल में कुछ नहीं करना था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10वीं सवाल देखेंगे, जो 10वीं सवाल दिया गया है, 10वीं सवाल जो दिया गया है, 10वीं सवाल में दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, जो है क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के जो है शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको जो है हम 1/अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो -2/1 हो जाएगा, इसका शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, -2/1, और शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा इसका राइट आंसर, -2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल दी गई है 10वीं सवाल, 10वीं सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, और ऐसी भी सवाल पूछ लेता है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो है मान क्या होगा, ऐसा जो है सवाल पूछ लेता है। आप जो है इसको कमेंट में बताइएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर दिया गया हो, कर दे कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा, इस शून्यांकों का मान क्या होगा। अगर आपसे पूछ लेगा तो इसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अब चलते हैं अगली सवाल देखते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग 11वीं और 12वीं सवाल पढ़ेंगे, ये जो है लास्ट सवाल होगी। जो 11वीं सवाल दी गई है, हर एक साल जो है ये सवाल पूछ लेता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, मैंने बहुत सारे बोर्ड में देखा है, ये जो है एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी बेसिस पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें हमेशा पूछ लेता है। इसमें कह रहा कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद का जो है सबसे व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx
सॉरी यहाँ पर जो है त्रिघात पूछ रहा है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। डी करिए, d, ठीक है, घात के घटते हुए क्रम में। और अगर ये आपका जो है त्रिघात हो गया, क्या हो गया, त्रिघात हो गया। अगर रैखिक बहुपद पूछेगा, एक घात वाला बहुपद, तो उसका जो है क्या होता है, ax प्लस b होता है, ये होता है रैखिक बहुपद का। अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का, ठीक है। 12वीं सवाल जो दी गई है इसका जो है राइट आंसर जो है सी वाला से हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 12वीं जो सवाल दिया गया, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। इसका जो है मूलों का योगफल अगर पूछेगा, मूलों का योगफल, तो आप जानते हो कि अगर हम मूलों का योगफल अगर हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे में जो है x² का गुणांक। यहाँ पर जो है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक जो है आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो है 4 लिखेंगे। इसका जो है राइट आंसर देखो गलत दिया गया है क्या वहाँ पे, यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे और x² का गुणांक जो है, हाँ, यहाँ पर जो है माइनस रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, हाँ, ऑप्शन अगर यहाँ पर माइनस दिया गया रहता, यहाँ पे प्लस दिया गया रहता, तो आपका जो है -4 आंसर आएगा। ऐसे अगर यहाँ पर इस तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस दिया गया है, ठीक है, मान लो मैंने भी मिटाया, यहाँ पे लड़का मिटा दिया, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो जो है इसका आंसर जो आता -4 आता। लेकिन अगर इस जगह पर माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस जो होता है पहले आपका फार्मूला ही होता है कि माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक जो है आपका -4 हो गया। अब -4 है और यहाँ पर जो है x² का गुणांक 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है आपका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 जो है आपका क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी 12वीं सवाल। अब बताओ समझ में आ गया। और मूलों का गुणनफल अगर पूछेगा, मूलों का गुणनफल जब अगर पूछता है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अगर पूछता है, तो अचर पद बटे में x² का गुणांक, तो अचर पद जो दिया गया 1 दिया गया है और x² का गुणांक जो दिया गया 1 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा जो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें नहीं होगा, ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, यहाँ पर बस मूलों का योगफल पूछ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी सवाल होती है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछने के लिए हर एक साल जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। इस चैनल पर मैथ पढ़ाई जाती है और एकदम बेसिक से, ठीक है। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।